हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के फिजिक्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोग का एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखे। प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखे। तो देखिए प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला नियम सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम कह रहे हैं ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान जितना रहेगा उतना परावर्तन कोण का रहेगा, मतलब दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रकाश का बौर विक्षेपण क्या है। प्रकाश का बौर विक्षेपण क्या है। तो देखिए जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का बौर विक्षेपण कहा जाता है। देखिए जब श्वेत प्रकाश को हम लोग किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह 7 रंगों में मतलब टूट जाता है। तो इसी को हम लोग प्रकाश का बौर विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। यहाँ पर आप लोग ल बना लीजिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में ना वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है और पीछे से आने वाला वाहन का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे मोटरसाइकिल हो गया, उसके साइड में ना हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पीछे से जितना गाड़ी आएगा तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसीलिए ना जितना गाड़ी होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखना है। तो देखिए उत्तल दर्पण आप लोग एक बगल लिखिएगा, दूसरा बगल अवतल दर्पण। तो देखिए उत्तल दर्पण का पहला अंतर, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में ना इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। दूसरा अंतर देखिएगा ना, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। अवतल दर्पण का दूसरा अंतर है, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और वस्तु के आकार का बनता है। देखिए तीसरा अंतर देखिएगा ना, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होता है और अवतल दर्पण में ना उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अगर अंतर पूछेगा एग्जाम में तो आप लोग तीनों अंतर को लिख दीजिएगा ना, तो आप लोग का 2 नंबर गारंटी बोल रहे हैं कि मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है। अवतल दर्पण का ना परावर्तक सतह होता है वह अंदर की ओर वक्रित होता है, ऐसे होता है अवतल दर्पण। जब इस पर प्रकाश पड़ता है ना तो एक ही बिंदु पर सभी प्रकाश अभिसरित हो जाता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। जब इस पर प्रकाश डाला जाएगा ना तो सब प्रकाश टकरा कर एक ही बिंदु पर मिल जाएगा, मतलब एक ही बिंदु पर अभिसरित हो जाता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण है। उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो देखिए उत्तम ईंधन के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। तो अगर एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग 2 से 3 गो इसका लक्षण लिखिएगा। देखिए पहला लक्षण होता है ना, इसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। जितना भी उत्तम ईंधन होता है उसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, मतलब ऊष्मा अधिक देना चाहिए। दूसरा कह रहा है, इसका ज्वलन ताप ऊंच होना चाहिए। उत्तम ईंधन का ज्वलन ताप ऊंच होना चाहिए। तीसरा कह रहा है, यह सस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, मतलब इसका प्राइस कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो देखिए आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो देखिए किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र के समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? नेत्र के समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? तो देखिए, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। देखिए, नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता होती है ना, वह फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, तो इसी को हम लोग समंजन क्षमता बोलते हैं। देखिए, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता नो दूर बिंदु के लिए अनंत होती है और न्यूनतम के लिए 25 सेमी, मतलब मनुष्य अपनी आंख से कम 25 सेमी और अधिक से अधिक अनंत देख सकता है। तो नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वह निकट के लिए 25 सेमी और दूर के लिए अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 10 का है, गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, इसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो देखिए यार दोस्तों, आप लोग का ना 10 गो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग का डेली वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि एग्जाम आप लोग का मात्र 1 महीना बचा है। तो 1 महीना में हम सभी विषय का ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, जो जो आपके एग्जाम के लिए मतलब भी आई है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।